मतलब 30 मेंबर जो है वो हर व्यक्ति जितना खर्चा आता है उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत दान जो है हमको इधर उधर से आते रहता है, जैसे चावल है या कभी कोई सब्जी भेज देता है, कभी कोई कुछ भेज देता है, ऐसा आते रहता है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि हमारा परिकल्पना ये था कि सावन सोमवार को ही सारे श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो कोई भी इस क्षेत्र में जो श्रद्धालु आ रहा हो वो भूखा पेट ना जाए, ये हमारा परिकल्पना था। और हम हर सावन सोमवार को क्या करते थे, लेकिन इस बार हमने निश्चय किया कि जो कांवड़िए हैं वो इतवार को भी आते हैं और उनके लिए बहुत व्यवस्था कठिन हो जाती है, तो उनके लिए इतवार को भी हमने भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था करी है। बस हम लोग अमरनाथ गए थे, वहीं से जब वो देख के आए थे भंडारा को, तो उसके बाद से यहाँ भंडारा कर रहे हैं। और यही चाहते हैं हम लोग भी कि कोई भी भक्त जो भोरम देव आता है वो भूखे ना जाए। मंदिर के समीप में भोरम देव मंदिर के समीप में देख सकत हो ज्वाइंट हैंड के एक टीम हवे जेना हर साल सावन में निःशुल्क भोजन ये है। 13वां साल है भोजन के भंडारा करवात। अब हमारे साथ कुछ एक टीम के मेंबर है, और से बातचीत करबो। भैया क्या नाम है? मैं GS ठाकुर, कवर्धा से हैं हम लोग। कब से चले थे ये हमारे चला थे आज 13-14 साल चला थे। हमार पूरा ग्रुप है कवर्धा के। ये जन है ग्रुप में? हमारे ग्रुप में 25-30 आदमी हैं। पुराना हमन 5-7 जन फाउंडर मेंबर है नेकर पहले शुरू करे रहे शुरुआत, अब लगातार हमारे साथ में चला थे। अभी हर साल ये व्यवस्था सावन में रखता नमन। अच्छा, तो रोज कतेक संख्या में यहाँ पे भोजन करते? और अंदाज तो संख्या तो एकदम निश्चित कहना मुश्किल है। यहाँ कम से कम 10,000 के आसपास पर डे नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि अत्ता जन खाते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ी में बोला तो मैं भी बोला था है ना। और ये मंदिर के आप जाना तो देखा तो ये सामने यहाँ तालाब है। अगर आप कुछ जानना चाहो एक बारे में तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। ये तालाब में कहते कि पारस के पत्थर है, और एक लिए कवर्धा के राजा पुराना जमाना में पारस पत्थर के खोज करे के लिए हाथी के पैर में संकल बांध के पूरा तालाब में घुमा रही है, तो 2-3 कड़ी सोना हो गई ऐसे कहते हैं। पुराना समय की बात है, मतलब पारस पत्थर है। फिर ये तालाब ला खाली कराएगी, लेकिन वो पत्थर को मिलिस नहीं, पहचान नहीं है कौन वाला, नहीं मिल पाई। ये ऐसे चमत्कारी जगह है। और यहाँ मंदिर में आप देखेंगे बाजू में गणेश जी है, जिनके हाथ में ऐसे शिवलिंग आपको दिखेगा। जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के बाएं तरफ ये दाहिने तरफ अगर सामने से देखेंगे, और बाएं तरफ जो देवी माँ की एक मूर्ति लगी हुई है, तो यहाँ के पहाड़ियों में मिली है वो मूर्ति। पहले काफी समय पहले जो स्काउट गाइड के बच्चे स्कूल के रहते हैं वो लोग यहाँ घूमे, तब उनको मूर्ति मिली, उसकी स्थापना की गई है। तो ये बहुत सिद्ध जगह है, प्राचीन नागवंशी राजाओं का मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है लोग कहते हैं। हमारे मित्र हर साल अमरनाथ जाते हैं, वहां से आते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा भंडारा चलता है। उससे प्रेरणा लेके हम लोग यहाँ किए हैं। और आइए मैं अपने ग्रुप के मेंबर से मिलाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकत हो कि ज्वाइंट हैंड्स के जो मेंबर्स है वो बताई सब है कि यह एक चमत्कारी जगह है, और ये भंडारा लगातार 13 साल से चलत आते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मन भोजन करते। चलो तो जैसे कि आप मन देख सकते हो, हम ज्वाइंट हैंड्स के भंडारा में हवन देख सकते हो हजारों की संख्या में श्रद्धालु मन है यहाँ भंडारा करत है, भोजन करत है। तो आवा कुछ श्रद्धालु मन से पूछबो कि कैसे खाना की व्यवस्था। का नाम है जी आपके? मुकेश कुमार साहू। अच्छा, कहाँ से आए हो? करंजिया नवा गाँव। अच्छा, तो यहाँ के खाना कैसे लगा थे? बहुत ठीक है, अच्छा है। अच्छा, और का हवा सब्जी में? सब्जी में दाल है, अचार है और आलू है, आलू मटर है। और चावल बढ़िया पके कि नहीं पके? बढ़िया पके है, बहुत अच्छा लगा थे। तो पहली बार खाता कर पहले और ये भंडारा में खा चुके खबर की है 13 साल से लगातार चलत है भंडारा है? बोला तो ऐसे 7 साल हो गए। हाँ, यहाँ भंडारा में खावत? हाँ, बोला 7 बार हो गए। हाँ, यहाँ की व्यवस्था सब बढ़िया है, ठीक लगा थे। लेकिन मोला जिन है कंवरिया के रुके के व्यवस्था जिन है मोला और मंगा थे। अच्छा। कि देखता हूँ कि कोई कंवरिया कोई वहां से चल के आते, यहाँ वाला दुख होते कि यहाँ सोए के चिंता रही थे कि बैठे के चिंता रही थे।
तो शनि मंदिर से जिन्हें बढ़िया सुंदर भवन बनाया जाए और सुंदर जिन्हें कंवर यात्री वहाँ रुकी। मतलब भोरम देव में कांवरिया मन में रुके के जरा भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हवा है लेकिन कम है, लेकिन ये व्यवस्था ला बढ़ाए बढ़ाया लगी जाए। है, ये मांग करता सरकार से। यही मांग है। अब हमारा कुछ श्रद्धालु मन से बातचीत करबो। बाबा कहाँ से है उसका? नौगढ़ पिपरिया के पास। अच्छा, तो भंडारा में जब खाते थे सब खाना पीना कैसे भंडारा के? सब बढ़िया है। अच्छा, पहली बार खाते थे भंडारा में के घर से पहले और कभी खा चुके हैं? पहली बार खा था। पहली बार है। बढ़िया है नहीं सब चीज है। बढ़िया। और व्यवस्था मन कैसे है? सब बढ़िया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम दो जन श्रद्धालु में से बातचीत करे हैं। व्यवस्था तो बढ़िया है बोला थे, लेकिन बस यहाँ पे रुके के व्यवस्था अव्यवस्थित लगा थी मला। यहाँ पे और ज्यादा रुके के व्यवस्था होना थी। तो चलिए हम जॉइंट हैंड के मेंबर से बातचीत करेंगे, क्या क्या व्यवस्था रखी गई है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है और मैं जॉइंट हैंड संस्था से जुड़ा हुआ एक सदस्य हूँ। और मेरे साथ में जितने भाई लोग हैं ये सारे लोग संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने आज से 15 साल पहले ये परिकल्पना की थी अमरनाथ यात्रा के दौरान कि अमरनाथ यात्रा में नाना प्रकार के भंडारा चलते हैं इतने दुर्गम और ऐसे इलाके में जहाँ पर सब कुछ बहुत कठिन होता है लेके जाना लेके आना, तो क्यों ना भोरम देव में इसको हम प्रारंभ करें। इसमें जो संस्थापक सदस्य हैं हमारे, जिसमें हमारे मेरे बगल में ही हैं भाई रेखराज जी हैं हमारे और बाकी लोग भी हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर के परिकल्पना की और उस परिकल्पना को साकार रूप देते हुए आज हमारा 15 साल हो गया, 13वां भंडारा है। और हम लगातार इस सावन सोमवार को और इस बार तो हम इतवार को भी कर रहे हैं। और इतवार को भी करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे जो कांवड़िए भाई हैं, जो बम हैं, वो इतवार को जब आते हैं तो यहाँ उनको रहने ठहरने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हमारे जॉइंट हैंड परिवार ने निश्चय किया कि हम सोमवार को भी भंडारा चलाएंगे, स्पेशली जो हमारे कांवड़िए भाई हैं उनके लिए। कौन कौन से दिन चलता है? सोमवार या प्रतिदिन चलता है या सिर्फ सोमवार और रविवार को? जी, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि हमारा परिकल्पना ये था कि सावन सोमवार को ही सारे श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो कोई भी इस क्षेत्र में जो श्रद्धालु आ रहा हो वो भूखा पेट ना जाए, ये हमारा परिकल्पना था। और हम हर सावन सोमवार को क्या करते थे, लेकिन इस बार हमने निश्चय किया कि जो कांवड़िए हैं वो इतवार को भी आते हैं और उनके लिए बहुत व्यवस्था कठिन हो जाती है, तो उनके लिए इतवार को भी हमने भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था करी है। खाने में क्या क्या रखा गया है? खाने में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चावल है, पूड़ी है, दाल है, कढ़ी है और सब्जी है, अचार है और मीठा है, चाहे वो कोई भी जलेबी हो या मालपुआ हो, कुछ इस तरह की। प्रत्येक भंडारे में एक जैसा खाना दिया जाता है या अलग अलग बदल बदल के दिया जाता है? हर भंडारे में जो चावल और पूड़ी है वो तो सेम रहता है, बाकी दाल जो है जैसे कभी हम मिक्स दाल देते हैं, कभी अरहर की दाल देते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम सब्जियां बदलते हैं, कभी कढ़ी होती है, तो ये थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी मीठे में भी कभी हम जलेबी चलाते हैं, कभी मालपुआ चलाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और इसमें अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है भंडारे में? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जॉइंट हैंड परिवार की तरफ से प्रशासन का। ये आप पंडाल जो देख रही हैं, हर साल हमें प्रशासन के तरफ से बना करके दिया जाता है, उनकी व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। और इसके अलावा हमारे जो जॉइंट हैंड परिवार है, जिसमें हमारे 25 से 30 सदस्य हैं, हम सब मिल करके हम अपने ही साधनों से, अपने ही रिसोर्सेज से इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई धन देना चाहता है, कोई श्रम देना चाहता है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो यहाँ पर सेवा देने के रूप में, हम उनका स्वागत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हम लोग अमरनाथ गए थे, वहीं से जब वो देख के आए थे भंडारा को, तो उसके बाद से यहाँ भंडारा कर रहे हैं। और यही चाहते हैं हम लोग भी कि कोई भी भक्त जो भोरम देव आता है वो भूखे ना जाए। जी, ये 13वां साल है और हर वर्ष सावन के प्रति माह में हर सोमवार को हमारा भंडारा रहता है, जिसमें हम लोग पूड़ी, सब्जी, चावल, जलेबी, अचार, सारी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और ये भंडारा हमारा जो है सुबह 7 बजे चालू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है। ये सब व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे हो जाती है? हमारे मेंबर पहले 4-5 लोग थे, फिर धीरे धीरे करके मेंबर हमारे आज की डेट में 25-30 मेंबर है हमारे पास। जो मतलब 30 मेंबर जो है वो हर व्यक्ति जितना खर्चा आता है उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं। और कुछ थोड़ा बहुत दान जो है हमको इधर उधर से आते रहता है, जैसे चावल है
या कभी कोई सब्जी भेज देता है, कभी कोई कुछ भेज देता है, ऐसा आते रहता है। और यहाँ पे जैसे कि लोगों को, श्रद्धालुओं को खाना देने के लिए कोई बाहर से अपना योगदान देने के लिए आते हैं कि नहीं आते? हाँ, बाहर से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम देख करके यहाँ पर उनको अच्छा लगता है कि वो परसगारी भी करते हैं, लोगों को खिलाते भी हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। कई लोग तो दिन भर अपना पूरा सहयोग देते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, उन्हीं के कारण ये भंडारा चल रहा है। हम लोग तो जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन भंडारा जो है बहुत सारे सहयोग करने वाले लोगों के कारण ही चल रहा है। तो यहाँ पे एक दिन में कितना, मतलब कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे? यहाँ लगभग हर सोमवार को लगभग 1 लाख लोग हर सोमवार को यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन चूंकि हमारी व्यवस्था बहुत सीमित है, इसलिए यहाँ पर लगभग 10 से 15 हजार लोग ही भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ज्वाइन हैंड्स जो ग्रुप है वो एक निःशुल्क भंडारा का आयोजन करता है, जो कि 13 साल से ये भंडारा चल रहा है। तो हम कुछ मेंबर से बातचीत किए तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चला। पूरी के लिए